और चलिए अब बात कर लेते हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर। जिस तरह से अब जिला प्रशासन ने नकेल कसने की तैयारी की है। जी हां, निजी स्कूलों पर अब नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। निजी स्कूलों को सिर्फ अब ट्यूशन फी ही लेना होगा। आदेश न मानने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अनुपालन कराने के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और ये नंबर है 0651221378 930-430-6945। ये कंट्रोल रूम का नंबर जिस पर आप कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जांच टीम शिकायतों की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर छात्र का नामांकन भी रद्द करने का अधिकार नहीं होगा निजी स्कूलों के पास। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से भी आप बच्चे को वंचित नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें हैं, ये आदेश जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से। कोरोना काल में जिस तरह से हर सेक्टर प्रभावित हुआ, रोजगार लोगों के छिन गए, कई चीजों पर असर पड़ा। उसके बाद देखिए इन सब के बीच निजी स्कूल जो है उनकी मनमानियां चलती रही। इसे लेकर कई बार अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई कि कम से कम इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। तो उसके बाद देखिए अब निजी स्कूलों पर नकेल किस तरह कसने की तैयारी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी। इस वक्त सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी कैसे। ये आपको भी पता है कि किस तरह से आप फील्ड में होते हैं, कई बार आपसे भी दरख्वास्त की जाती रही है कि आप लोग एक सेशन इस पर लेकर आइए कि किस तरह निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सिर्फ ट्यूशन फी नहीं बल्कि मिसलेनियस चार्जेस, एनुअल फी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कंप्यूटर फी के नाम पर मनमाना फी वसूला जा रहा है पेरेंट्स से। लेकिन इस कोरोना काल में सभी की आर्थिक स्थिति तंग हाल से गुजर रहे हैं लोग। ऐसे में ये जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो लोगों ने मांग की थी, लेकिन फिर भी दूसरी लहर गुजरने के बाद भी अब तक ये सिलसिला थमा नहीं था। लेकिन अब जिला प्रशासन एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। हाँ, देखिए एक ऐसा पहली बार हो रहा है कि रांची जिला प्रशासन, रांची की बात मैं कर रहा हूँ कि रांची जिला प्रशासन, रांची के उपायुक्त ने एक बड़ी पहल की है और कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो अभिभावक है, अभिभावक के जो बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और इसके अलावा तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं उस पे ये नियम लागू होता है। देखिए जिस तरह से 2020 से अब 2021 का वक्त आ गया है और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण की वजह से स्कूल बंद है, बच्चे घरों में हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, तमाम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो अब जो जिला प्रशासन ने जो तय किया है कि सिर्फ ट्यूशन फी देना होगा, ट्यूशन फी भी जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। ऐसा नहीं है कि कोई यदि नहीं दे पाया तो आप उस बच्चे को नहीं निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ कई बार ये भी खबरें आती थी कि ऑनलाइन में बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता था कि फीस नहीं दी गई है। तो अब किसी भी तरह से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी अब नहीं होगी और स्कूल प्रबंधन किसी भी तरह से बच्चे और अभिभावकों को फोन करके बार बार बताना कि फीस देना है, नहीं देने पे नाम कटेगा, ये होगा, ये तमाम चीजें अब पीछे रह जाएंगी। एक बड़ी पहल है और जिस तरह से तमाम चीजें तय की गई हैं कि जिला प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति बनी थी और न्यूज़ 11 भी लगातार कई बार खबरें दिखाते रहा था और इसके बाद यदि जिला प्रशासन सजग हुआ है तो हमें लगता है कि अब निजी स्कूलों को सावधान होने की जरूरत है। अभी देखिए तमाम स्कूलों में बसें खड़ी हैं, बस का फेयर क्यों दे अभिभावक, क्योंकि ये एक बड़ी बात थी तो जिस पे राहत मिली है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में कई तरह की बाधाएं आती थी, वो चीजें समाप्त हुई हैं और अलग अलग तरह से नए नए नियम बनाकर फीस वसूलना, ये भवन निर्माण के नाम पे, तो तरह तरह की एक्टिविटीज के नाम पे, तो तमाम चीजों पे
जैसा लगता है कि जो तीन सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे आरती। और फोन नंबर दिए गए हैं, तो अब मौका है, यदि कोई किसी भी तरह की परेशानी होती है तो तमाम अभिभावकों को उस फोन नंबर पे फोन कर सूचना देने की जरूरत है। लेकिन जिला प्रशासन ने इसमें एक चीज छोड़ दी है, वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जो काम करते हैं उन्हें भी कई स्कूलों में निकाला गया है जी। और 2 दिन पहले राज्यपाल ने भी ये जरूर कहा था कि किसी भी निजी स्कूल से किसी भी शिक्षक को, महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। ये राज्यपाल ने भी तमाम स्कूलों से एक आदेश अंजनी देखिए, ये दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं। अगर स्कूल ये बातें कह रहे हैं, स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि अगर हम फी ना ले तो हम अपने स्टाफ को कैसे पे करें, दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इस कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये सबको पता है, और जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे, कंप्यूटर फी के नाम पे, गेम्स के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे हम पेमेंट क्यों भरे? इनफैक्ट बसेस के फी के लिए भी लिए जा रहे हैं, क्यों करेंगे ये चीज? तो दोनों चीजें हैं। तो सरकार ने अगर निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल करने के लिए अगर ये नियम लाए हैं तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो स्कूल में स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी जीविका कैसे चल रही है, वहां पर भी क्या निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। देखिए, इसमें राज्य सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूल प्रबंधन के जो लोग हैं, देखिए आरती, निजी स्कूलों में फीस जो है काफी ली जाती है। आप यदि रांची के क्या पूरे झारखंड में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो फीस का स्ट्रक्चर है तो वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी क्यों हो गई है। और यही वजह है कि पूरे भारत में कई राज्यों में अभिभावकों ने वन एजुकेशन सिस्टम की भी मांग लगातार करती रही है। तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री या देश का जो मानव संसाधन विभाग है इन तमाम चीजों पे भी आने वाले समय में कुछ एक बड़ा फैसला लेगी और लेना चाहिए, क्योंकि एक पूरे देश में एक एजुकेशन सिस्टम हो तो बेहतर होगा, और ये हमें लगता है कि आने वाले समय में होगा। लेकिन जिस तरह से जो कमेटी बनाई गई है पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए सदस्य को भी जिला प्रशासन के तरफ से उसमें रखा गया है और वो तमाम चीजों का रिपोर्ट लेगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है आरती, लंबे समय से स्कूल बंद है, स्कूल के सामने भी एक आर्थिक समस्या जरूर है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में आपको अपने कर्मचारियों के का भी ख्याल रखने का एक अधिकार जो है स्कूल प्रबंधन को है, भले कम हो बेसी हो, लेकिन ये पूरा अधिकार स्कूल प्रबंधन को भी है, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, जो कर्मचारी काम करते रहे हैं, तो उनका भी ख्याल रखना स्कूल की जिम्मेवारी होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई है कि जो निजी स्कूल में परमानेंट टीचरों की बहाली बहुत कम होती है, और जब नए सत्र आते हैं तो शिक्षकों को हटा दिया जाता है। तो इस समस्या को लेकर के भी जिला प्रशासन को मतलब गंभीर होना चाहिए। इन्हीं बातों को राज्यपाल ने भी कहा है। तो ये आप समझिए कि हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है पढ़ाते हैं बच्चों को और 1 साल बाद उन्हें हटाया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन की जो पहल है, ये हम कह सकते हैं कि बड़ी पहल है, उन अभिभावकों के लिए राहत भरी है जिन्हें आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, वैसे अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं, वैसे अभिभावक स्कूल जाकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार जो अभिभावक है मोराबादी में उन लोगों ने आंदोलन भी किया था कि फीस को जो भी स्कूल से मांग की जा रही है उस पे जिला प्रशासन और राज्य सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी सहमति है और एक बड़ी पहल है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब अभिभावकों और बच्चों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
और अभी तमाम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है उससे भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो बड़े बच्चों के लिए अच्छा है। मतलब 5वीं क्लास से ऊपर तक देखेंगे तो बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं क्लास से नीचे के बच्चे ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की उतनी समझ नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दाखिला लेने के बाद 1 या 2 दिन स्कूल जा पाए हैं, तो अभिभावकों की भी परेशानी है, बच्चों की भी परेशानी है और निजी स्कूलों की भी परेशानी है। तो अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है उसके फीडबैक, उसके रिपोर्ट किस तरह के आते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, क्योंकि लगातार इन चीजों को लेकर अभिभावक मंच की तरफ से जो है आवाज उठते रहे थे कि इस तरह की जो मनमानी हो रही है तो उसे रोका जाए। तो हमें लगता है कि एक सही समय में जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया है ये जरूर कहा जा सकता है कि अब निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो जरूर रुकेगी और हमें आने वाले समय में तमाम चीजों में थोड़ी तब्दीली नजर जरूर आएगी। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा ये कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है और जो अभिभावक परेशान है वो कितना फोन करके अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो यही हालचाल है प्राइवेट निजी स्कूलों का। बिल्कुल। और देखिए तो अंजनी, अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि जिन बच्चों के अभिभावक अगर फी लेट से जमा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जिस मंथ का फी जमा करना अगर वो टाइम पे जमा नहीं कर रहे हैं, तो 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कि लेट फाइन आप नहीं ले सकेंगे स्कूल प्रबंधन, दूसरी चीज ये कि आप उस बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशन से भी आप उसको मना नहीं कर सकते। ये 2 चीजें बहुत सही हैं और ये 2 चीजें अभिभावक और बच्चों के फेवर में। देखिए, हाँ, ये जो 2 नई चीजें जो की गई हैं कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन इसमें ऐसा भी होना चाहिए था स्कूल प्रबंधक को जो है अभिभावकों के साथ बैठक कर इन समस्याओं की सीधी बातचीत स्कूल प्रबंधन भी कर सकता था। आखिर क्या वजह है कि रांची जिला प्रशासन को आगे आना पड़ा? मतलब जिला प्रशासन को जो खबरें मिल रही थी। अंजनी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ रांची से एक दर्शक जुड़े हैं, रोहित, क्या कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल, बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि कैसे निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल लगाई जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं और न्यूज़ 11 भारत का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इस तरह के मुद्दों को लेके आते हैं लोगों के बीच में। दरअसल मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं और ये समस्या हमारे इलाके में जहां पे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है कि कई अभिभावक ऐसे हैं जो ऐसे फीस देते हैं, जैसे कि स्कूल बसों के परिवहन में बच्चे को भेजना, उसके फीस को इंक्लूड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाने में असमर्थ हो पाते हैं। हालांकि रांची के उपायुक्त ने ये जो फैसला सुनाया, डिसीजन जो दिया है स्कूल प्रबंधक के नाम से कि अब मनमानी नहीं चलेगी और जो फी है सिर्फ वही ले सकते हैं ट्यूशन फीस के अलावा, अगर देर हो जाती है तो भी ऐसा आप अभिभावक पर दबाव नहीं बना सकते, वाकई काबिले तारीफ है। और फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहेंगे न्यूज़ 11 भारत को कि इस तरह के मुद्दे को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के मुद्दे को पटल पर रखती हैं और आम जनों तक इस तरह के मुद्दे को पहुंचाकर लोगों को अवेयर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका। तो देखिए, ये एक पहल राज्य सरकार ने अब की है, जिला प्रशासन ने अब ये कहा है कि सख्ती से इसका अनुपालन किया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही ले सकेंगे निजी स्कूल। जो शुल्क है उसमें बढ़ोतरी भी नहीं की जाएगी, जिस तरह से हर साल एनुअल चार्ज के नाम पर बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन अब इन तमाम चीजों पर रोक रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही ले पाएंगे निजी स्कूल। और अब ये जो फैसला है इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, बाकायदा जांच टीम भी बनाई गई है, कंट्रोल रूम ने नंबर भी जारी किया है जिस पर शिकायतें की जा सकती हैं। और ये 3 जांच टीम जो इन चीजों की मॉनिटर करेगी, शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और फिर जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट डीएसई को उपलब्ध कराया जाएगा। जांच टीम, आपको एक बार बता दें कि आदेश में क्या क्या है। शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर छात्र का नामांकन रद्द नहीं हो सकेगा
ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से किसी भी स्टूडेंट को अब आप रोक नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से लेट फाइन नहीं लिया जाएगा और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले जो स्कूल प्रबंधन होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उस कंट्रोल रूम का नंबर है 065122131718 और मोबाइल नंबर पर अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो वो नंबर है 9304306945। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं बोकारो से, आर.के. रॉय। आर.के. जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अब जिला प्रशासन एक्शन के मूड में दिख रहा है। निजी स्कूलों ने जिस तरह से मनमानी की है, अब इन मनमानियों पर नकेल कसी जाएगी। बहुत बहुत बधाई कि आपने जनहित का मुद्दा उठाया, दिखा रहे हैं। लेकिन मैम एक चीज हमको बोलना है जी। कि शहर से 8-10 किलोमीटर दूर गांव में जो लोग बच्चे जो हैं उनको तो मोबाइल का टावर ही नहीं मिलता है, कोनो मोबाइल का टावर ही नहीं मिलता है। तो उनसे भी तो आप कैसे फी लीजिएगा? स्कूल वाला को देखना है कि कौन मोबाइल का टावर हमको दिलाना है। खाली ऐसे ऑनलाइन 10 मिनट आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट टावर आए तो लड़का से तो पैसा ले रहे हैं। वैसे मैं बोकारो मेन जगह से धंडाबरा का रहने वाला हूँ, एकदम सेक्टर 11 का बगल में। यहाँ BSNL का टावर ही नहीं है, एयरटेल का टावर ही नहीं रहता है, तो आखिर हमारे बच्चे से पैसा फिर कौन चीज का लेगा लोग? बिल्कुल, ये बहुत सही कह रहे हैं आप कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर छात्र रह रहे हैं जहाँ पर नेटवर्क ही काम नहीं करता, फिर भी वहां पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर वसूली जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजें जो शिकायतें हैं वो सरकार समझ रही है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, A.K. सिन्हा है हमारे साथ। A.K. सिन्हा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। और ये एक राहत की बात जरूर है कि कोरोना काल में अब सरकार ने संज्ञान लिया है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल लगेगी। थैंक यू मैम। आप न्यूज 11 को मैं बधाई देता हूँ। आप लोग हरदम स्कूल के मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जिसका ये अच्छा एक रिजल्ट आया है। मैम, मेरे मन में एक डाउट है। जी श्योर, बताइए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। समय की कमी की वजह से हमारे जैसे बहुत सारे गार्जियन हैं जो बहुत पहले ही वन टाइम पेमेंट कर दिए हैं पूरा सेशन का। जी जी जी। तो क्या ये रिफंड मिलेगा हम लोगों को? हाँ, ये शिकायतें हैं और बहुत लोगों के, बहुत सारे अभिभावक ये जानना चाहते हैं। तो अब जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं A.K. सिन्हा जी, उन गाइडलाइंस में ये देखना होगा और जो जिला प्रशासन ने नॉर्म्स जारी किए हैं उसमें भी ये देखना होगा कि क्या अगर ये चीजें नहीं हैं, अब जो नए नियम ऐसे लगाए गए हैं तो क्या रिफंड किया जाएगा, ये देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रांची से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कमाल हमारे साथ हैं। कमाल जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर? हाँ, ये कहना है ये मैम कि ये यहाँ के निजी स्कूल है, जैसे JVM शामली है, इसमें इन लोगों ने फीस जबरन जो है ये ले रहे हैं, एनुअल चार्ज और ये सारी चीज ले रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने लिया था, क्योंकि हमारी बेटी 10th में थी। जी जी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इन्होंने लगाया था ये कि आपको जमा करना है, अदरवाइज इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कि हमने पेमेंट किया, पूरा फुल पेमेंट इन्होंने लिया। बाद में फिर मैसेज आया था कि नहीं सर, पैसा नहीं लिया जाएगा, ये रिफंड होगा। रिफंड के लिए मैं वहाँ दौड़ता रहा, कई बार बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं, इसमें 10th जब आपकी बेटी पास कर जाएगी या ये भी उस वक्त अगर आपको कंटिन्यू अगर करना है तो एडजस्ट कर दिया जाएगा इसमें 11th में। और अगर आप TC लेंगे तो मैं पैसा आपको मिल जाएगा, यहाँ से दे दिया जाएगा TC के साथ। तो क्या आपको रिफंड नहीं किया गया अब तक? नहीं रिफंड किया गया। उसके बाद फिर इस बार तो सर अब जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके मुताबिक आप एक बार स्कूल प्रबंधन से वापस बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जिला प्रशासन ने अब ये जो खास तौर पर आदेश जारी किया गया है वो सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। आप एक बार प्रबंधन से बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ धनबाद से एक और कॉलर जुड़े हैं, मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। क्या कुछ कहना चाहते हैं निजी स्कूलों को लेकर? जी मैम, अभी जैसा कि स्कूल का चल रहा विदाउट मतलब कुछ बच्चे को बिना पढ़ाए ये ऑनलाइन का जो चल रहा है क्लासेस, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे अच्छी तरह से। जब तक गार्जियन बैठ के उसको नहीं ट्रीट कर रहा, पढ़ा रहा मैम, तब तक वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे वो लोग।
और इसी वजह से बच्चा लोग सीख भी नहीं पा रहा है कुछ भी। और स्कूल प्रबंधक का जो एडमिशन फीस, उसके बाद में आपका मंथली फीस, ये सब जोड़ कर करके ट्यूशन फीस बोल कर करके हर महीने वो लोग लेते रहते हैं हम लोगों से। और खासकर ये निजी स्कूलों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बिना बच्चे पढ़े हुए, बिना स्कूल गए हुए, उन लोगों को पूरा फीस पे करना पड़ रहा है हम लोगों को। जबकि लॉकडाउन दोबारा, मतलब 2 लॉकडाउन से हम लोग खुद परेशान हो चुके हैं। बस यही कहना है मैम, हम लोग का जो फीस है उसमें कुछ हम लोगों को रियायत दिया जाए। हम लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे 2 साल का जो लॉकडाउन हम लोग झेले हुए हैं। तो बिल्कुल, और इसलिए मिथिलेश जी देखिए, अब जब जिला प्रशासन ने ये तमाम कवायदें सिर्फ इसलिए की हैं ताकि निजी स्कूलों की ऐसी मनमानियों पर नकेल कसी जाए। अब एक बार ये आदेश जारी कर दिया गया है, एक बार प्रबंधन से बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धनबाद से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वाटिकर, उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर? जी मैम, पूछ रहा हूँ कि ये जो नियम लगाया है रांची के लिए मैम, पूरे झारखंड के लिए लगाइए, क्योंकि मैं धनबाद से मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। सिर्फ रांची के लिए है फिलहाल, क्योंकि जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किया है। पहले तो अभी ये रांची में लागू किया गया है, अब इसके बाद धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। मैम आपके द्वारा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैम कि पूरे झारखंड में लागू किया जाए मैम। बिल्कुल, आपकी बात, हमारी कोशिश होगी कि ये जो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगे, हमारी कोशिश होगी कि ये बात महकमे तक पहुंचे और इसे पूरे राज्य भर में लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाटिकर जी। दुमका से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शबीर हुसैन है हमारे साथ। शबीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, ये तो शिकायतें गार्जियन का हो रहा है। मैं भी एक निजी स्कूल का एक शिक्षक हूँ, तो हमारे शिक्षकों के लिए अगर पैसा नहीं लेंगे मैम तो हम लोग तो पेमेंट हम लोग को मिलेगा नहीं मैम। हाँ बिल्कुल, और इसलिए हमने जब इस चर्चा की शुरुआत की थी शबीर जी, उस वक्त ये कहा था कि सरकार को दोनों तरफ सोचना होगा। अगर एक तरफ अभिभावकों को राहत दी गई है तो ये भी सोचना है कि जो स्कूल स्टाफ हैं, चाहे वो टीचर्स हों या दूसरे स्टाफ हों, उनकी जीविका कैसे चलेगी। तो इसलिए अगर सिर्फ ट्यूशन फी, क्योंकि अभी कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं स्कूल में अलावे सिर्फ टीचर्स के जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी चार्जेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी, ताकि टीचर्स को पेमेंट किया जाता रहे। इसलिए हमने शुरुआत ही इस चीज से की थी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के लिए ये जारी किया है और किसी भी तरह की कोई फी एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी लिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के बाद जांच होगी और उसके बाद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं, झरिया से जिशान जुड़े हैं हमारे साथ। जिशान, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम बोलना ये चाहते हैं कि मेरी बेटी कारमल में पढ़ती है, तो उनका फीस जो मतलब जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि ओनली फॉर रांची के लिए है, तो रांची के लिए तो पूरे झारखंड में लगाएं तो बहुत बड़ी मतलब हम लोग के लिए मतलब गुड न्यूज रहेगा। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करिए कि पूरे झारखंड में जल्द से जल्द ये लागू, सिर्फ ओनली फॉर रांची के लिए पेरेंट्स नहीं है, पूरे झारखंड में पेरेंट्स की परेशानी है ना। लॉकडाउन तो आप जान ही रहे 2 साल से चल रहा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके ऊपर तक सीएम तक ये बात पहुंचाएं कि पूरे झारखंड के मतलब निजी जो प्राइवेट स्कूल है माफ किया जाए। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश होगी कि ये बात महकमे तक पहुंचे और इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोकारो से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज है हमारे साथ। मनोज जी, कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? जी बोल रहे थे जी। 9 क्लास से 10 क्लास का रजिस्ट्रेशन फी 15,000 रुपया फी मांग रहा है मैडम। तो ये तो हम लोग के लिए, छोटा आदमी के लिए बहुत। स्वामी सहजानंद स्कूल है यहाँ पर बोकारो में, हाँ, वो 15,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी मांग रहा है, तो ये तो अन्याय है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए ये अब ये चीजें शुरुआत इसकी की गई है
लेकिन देखिए अब धीरे धीरे चीजें जब सरकार मॉनिटर करना, सरकार ने शुरू किया है इन चीजों को, तो अब देखिए पहले शुरुआत की गई है, अब धीरे धीरे उन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा, क्योंकि रांची में तो ये साफ कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही लिया जाएगा, ना तो आप एनुअल फी बढ़ा के ले सकते हैं, ना ही आप और कोई चार्जेस लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी लिया जाएगा। कोशिश होगी कि आपकी बात पहुंचे और सरकार इस पर संज्ञान ले, वहां के जिला प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले। बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? जी मैम नमस्कार। जी। जैसे ये तो पहल बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं किड्स नेशनल प्ले स्कूल चलाता हूँ जमशेदपुर में, और हमारा स्कूल एकदम बंद के कगार पर है। हमारा स्कूल रेंट पे चलता है, उनको रेंट टाइम पे चाहिए, हमारा रेंट बढ़ा दिया गया है। आप बताएं कि इस केस में हम लोग क्या करें? हम लोगों ने अपने से खुद से रोजगार निकाला, हम लोगों ने इस चीज पे काम किया, आज हम लोग की ये स्थिति है कि हम लोग स्कूल बंद करने के कगार पे है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए आलम जी, यही चीज मैंने एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही सवाल था कि आखिर स्कूल कैसे चले। देखिए इसीलिए ये सरकार ने ये कोशिश की है कि दोनों तरफ पैरेलल चीजें बैलेंस्ड रहें, स्कूल भी चलता रहे और फिर जो अभिभावक हैं उन पर एक्स्ट्रा बोझ भी ना पड़े, और इसलिए सिर्फ ये कहा गया है कि आप एनुअल चार्जेस ना बढ़ाएं, आप एक्स्ट्रा फी ना लें, ना ही आप लेट फाइन लें। हाँ, जो ट्यूशन फी है वो तो पेरेंट्स जरूर पे करेंगे, और अभी जो जिस तरह की स्थिति से पूरा राज्य गुजर रहा है उसमें यही रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है सरकार को, जब दोनों तरफ संतुलन अगर बनाना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलम जी आपका। रजरप्पा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बीएन प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? कहना यह था कि जो निजी स्कूलों पर नकेल की बात आप चला रहे हैं न्यूज में, तो ये जानना है कि वो जो अभी तो रिजल्ट पर प्रमोट किया गया है बच्चों को दूसरे कक्षा में, तो वहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, जबकि वहाँ पर री एडमिशन का फीस लगता है, आपका एसएमएस चार्ज के नाम पर पैसा लगता है, और सारे अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं। और यहाँ जब भी होता है तो ये दिखाया जाता है कि ट्यूशन फीस लिया जाएगा। नहीं, अब देखिए जिला प्रशासन ने अब ये साफ तौर पर एक आदेश जारी किया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही लिया जाएगा, इसके अलावा किसी तरह के कोई चार्जेस स्कूल नहीं ले सकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए कि आपको किसी तरह की और फी देने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के लिए ये नए निर्देश जारी किए हैं, ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सके। जिस तरह से आर्थिक हालात सबके, अभिभावक हमेशा ये देखिए आक्रोश भी कई बार देखने को मिला है कि मनमानी उनकी चल रही है। इस कोरोना काल में जब रोजगार पर असर पड़ा है, आर्थिक हालात सही नहीं है, ऐसे में जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, और जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करे, चाहे वो बस फी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की हो, चाहे कंप्यूटर फी के नाम पर हो, या फिर कुछ और भी बहुत तरह के ऐसे। जब आपको लिस्ट मिलती होगी बच्चे के, जब आप फी भरने जाते होंगे तो एक लंबी लिस्ट मिलती है, उसमें तमाम तरह के चार्जेस होते हैं। लेकिन अब इन तमाम चार्जेस के लिए सरकार ने अब एक पहल शुरू की है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही ले सकेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक जांच टीम गठित की गई है जो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।